हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी। यदि किसी संख्या का मूल रूट पूर्णतया ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को करड़ी कहते हैं। अब देखिए, करड़ी का जो चिन्ह हमारा होता है वो एक सीधी लाइन, फिर नीचे करके ऐसे टेढ़ा सा ये बना देते, ये हमारा करड़ी का चिन्ह होता है। और यहाँ करड़ी का जो चिन्ह ऐसे भी मार्का जो है यहाँ पर जो होता है वो करड़ी की हमारी घात होती है। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 माना जाएगा। अब जैसे हमारी जो ए वास्तविक एक धन परिमेय संख्या है, तो करड़ी में ए, अब ये करड़ी के अंदर अब यहाँ जो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ हमारा 2 माना जाता है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, करड़ी ए को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ए के पावर 1/2 यहाँ पर 2 माना जाता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, अगर कुछ लिखा हुआ है जैसे करड़ी में यहाँ ए है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3, तो इसका मतलब यहाँ गुणे में नहीं है फ्रेंड्स, तो 3, इसका मतलब ये आपका क्यूब निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए के पावर 1/3। ऐसे ही अगर आपका कहीं लिखा हुआ है ए यहाँ है और यहाँ पर 4, यानी चतुर्थ मूल निकालना है आपको, तो इसको लिख सकते हो ए के पावर 1/4। ऐसे ही आपका करड़ी में ए और करड़ी की घात यहाँ n हो, यानी n का मान जो आपका करड़ी की घात 1 2 3 4 5 जो भी हो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो और ए के पावर 1/n यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं करड़ी का चिन्ह, देख लिए कैसे प्रदर्शित करते हैं और करड़ी को किस तरह से लिखा जा सकता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे करड़ी के अंदर जो लिखा हुआ है उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, अगर कहीं पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कहीं पर हमारा लिखा हुआ है रूट, आपका लिखा हुआ है 4, अंडर रूट आपका 4, या करड़ी के अंदर 4, अंडर रूट 4 या करड़ी के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट। अब देखो, जो हमारा जोड़ा करड़ी में क्या होता है, जोड़ा बनाया जाता है, जोड़ा बन गया तो जोड़े को क्या निकाल लिया जाएगा बाहर और करड़ी हो जाएगी क्या, खत्म। तो ये उत्तर क्या आ गया, 2। ये पहला तरीका हो गया लगाने का, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, इसे आप मान लो फर्स्ट मेथड। अब आप सेकंड मेथड कैसे निकालते हो, सेकंड मेथड में देखिए, सेकंड मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो इसे। आपका लिखा हुआ है करड़ी के अंदर 4 या रूट 4। अब यहाँ आप देखो, हम आपको बताएं यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ 2 माना जाता है, यानी करड़ी का घात कितना है, 2 है, तो इसे लिख सकते हो 4 के पावर 1/2। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, और इसके अब 2 × 2, 2 बार गुणा है तो घातांक के नियम के अकॉर्डिंग 2 बार गुणा है तो 2 के पावर 2, यानी 2 बार गुणा हुआ, और इसको आप लिख सकते हो 1/2। अब देखो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, ऊपर गुणा कराओगे तो 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा आपका 2, उत्तर आ जाएगा। यह देखो 2 यहाँ पर इसके घात के ऊपर है और ये 1/2 है, इस घात का इस घात में गुणा होगा तो 2 के पावर 2, ये कितना आ गया उत्तर, ये 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही। तो इस तरह से हम लोग सेकंड मेथड ये हमारा होता है। तो ये आप देखिए
अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ करड़ी के अंदर लिखा हुआ आपका 27 और यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो इसे आप क्या बना सकते हो, 3 गुणे 3 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और यहाँ 3, तो ये आपका 3 आपका जोड़ा बन गया। तो तीनों क्या हो जाएगा, बाहर, करड़ी हो जाएगी आपकी खत्म, यानी 3 इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह से दूसरे नियम के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते थे आप, सेकेंड मेथड के हिसाब से आप लिख सकते थे इसको 3 के पावर 3 और यहाँ लिख सकते थे 1/3। अब 3 का 3 में गुणा कराओगे, यहाँ इस 1 के घात के 3 के घात में गुणा होगा और इससे भाग हो जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा आपका 1, तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना, यहाँ 3 के पावर 3 1 हो जाएगा और 3 के पावर 1 बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप करड़ी में अगर कहीं आपका लिखा हुआ है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कहीं लिखा हुआ आपका 64 और तो इसे आप कैसे हल करोगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ 4, यानी करड़ी की घात आपका 4 है। अब इसे आपको हल करना है, तो आप कैसे इसे हल करोगे, तो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 4 है, तो इसे आप लिख सकते हो 2 के पावर 6 और इसको आप करोगे 1/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 6/4 इसके पावर हो जाएगा। अब यहाँ आप काट दोगे तो 2 यहाँ 3 और 2, तो ये आपका कितने, इसको लिखने का तरीका आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 1/2 और इसके पावर क्या लिख सकते हो 3, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा, ऊपर घात वाले में गुणा होगा तो ये हो जाएगा √2 और इसके घात 3, यानी ये आपका होगा क्यूब। इस तरह इसको लिखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग अगला इसके आगे का देखते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।